समाजवाद के एक अध्याय का अंत। खत्म हुआ अखाड़े के पहलवान का सफर। सपा के संस्थापक ने ली आखिरी सांसें। नहीं रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव। नेताजी पीछे छोड़ गए कई किस्से कहानियां। यूपी की राजनीति में खेली लंबी पारी। समाजवाद के नायक मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने 83वें जन्मदिन से ठीक 42 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। लेकिन मुलायम सिंह जाते जाते अपने पीछे कई किस्से कहानियां और विरासत छोड़ गए हैं। वो असल में जमीन के नेता थे, जमीनी संघर्ष करके उठे थे, इसलिए उन्होंने राजनीति में इतनी लंबी पारी खेली जो आमतौर पर सियासी नेताओं के लिए आसान नहीं होता। उनकी कहानी एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सियासी शिखर तक पहुंचने और खुद अपनी मजबूत पार्टी खड़ी कर लेने की कहानी भी है। पहलवानी करने वाले और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने वाले मुलायम सिंह ने जीवन में हर धूप छांव देखी, कई दिलों में रहे, कई बड़े नेताओं की शागिर्दी की, उसके बाद अपना दल बनाया। यूपी पर एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। यूपी की पॉलिटिक्स जिन धर्म और जाति के मुकामों की प्रयोगशाला से गुजरी, उसकी एक अहम भूमिका उन्होंने भी निभाई। मुलायम सिंह 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने साल 2096 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। वो 1996 से 2019 तक 7 बार लोकसभा पहुंचे और 21 साल संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ऐसे कई मौके आए जब मुलायम के तल्ख और नर्म लहजे देखे गए, लेकिन एक बार तो मुलायम सिंह ने भरी संसद में पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद तक दिया था। दिन था 1 फरवरी 2019 जब मुलायम पीएम मोदी से बोले कि मैं चाहता हूं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य, माननीय सदस्य फिर जीत जाए। यह मेरी कामना है और अब तक आप फिर बने। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है, आपको सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए प्रयास। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह चलाया है और सबको कैसा रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने। पीएम मोदी भी मुलायम सिंह यादव के इस आशीर्वाद को आज तक भुला नहीं पाए। पीएम मोदी गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करने ही वाले थे कि उनको मुलायम सिंह के निधन की दुखद खबर मिल गई। फिर क्या था? अपने भाषण में पीएम मोदी 7 मिनट तक मुलायम सिंह को याद करते रहे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जब भाजपा ने 2014 चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया, तब मैंने विपक्ष में जो लोग थे, जिनसे मेरा परिचय था, जो वरिष्ठ राजनेता थे, उनसे आशीर्वाद देने का एक उपक्रम किया था। मुझे याद है कि उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के वो शब्द आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरा नाता विशेष प्रकार कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संसद के अंदर उन्होंने विजय भव का आशीर्वाद दिया था।
आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत भले ही बेटे अखिलेश के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन समय समय पर मुलायम सिंह अपने बेटे को फटकार भी लगाते रहते थे, चाहे वो सभा का मंच क्यों ना हो। एक बार मैनपुरी में जब मुलायम सिंह सैनिक स्कूल के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पहुंचे, तो मुलायम सिंह लोगों की भीड़ के सामने ही सीएम अखिलेश पर भड़क गए और मंच पर ही उनसे सवाल जवाब करने लगे। मामला ये था कि मुलायम चाहते थे कि स्कूल का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन इसके उद्घाटन की डेट फिक्स क्यों नहीं की गई। भरे मंच पर ही फिर सीएम अखिलेश और एक अधिकारी को स्कूल के उद्घाटन का टारगेट फिक्स करना पड़ा और ऐलान भी किया। हम पक्ष में थे उद्घाटन के, तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का, बताया कि बताइए, आप बताइए कि आपको बताइए, ऐसे क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, कब बताइए। इसी तारीख को अगले वर्ष हैं? इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? दिन रात कितने होते हैं, रात में का मैंने पुलों का कराया, और हमने एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा, हो जाएगा 8 महीने में। आदरणीय माननीय नेताजी के विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष 8 महीने में। ये पहला किस्सा नहीं था। मुलायम सिंह कई बार अपने बेटे अखिलेश की मंच पर ही क्लास लगा चुके हैं। साथ ही वो कभी अपनी ही सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते थे। मौका था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास समारोह का, जब मुलायम सिंह ने मंच पर ही एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की डेट पूछ ली। फिर क्या था, अधिकारी को मंच पर आकर उद्घाटन के समय की घोषणा करनी पड़ी। आप बनाएंगे? हाँ, एक आधा मैं बना रहा हूँ, आधा जी आप बनाएंगे? हाँ बना। बताइए क्या तारीख होगा। परम सम्मान के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा, परम आदरणीय पूजनीय श्रीमान नेताजी के सानिध्य में और हमारे युवा जोशीले मुख्यमंत्री, जिनका विजन बहुत क्लियर है, उनके सामने मैं ये वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और नेताजी से ही इसका उद्घाटन जरूर कराएंगे। यूपी की सियासत की धड़कन कहे जाने वाले मुलायम सिंह अकेले राजनीति के ही खिलाड़ी नहीं थे।
उन्हें कुश्ती में भी महारत हासिल था। मुलायम सिंह को पहलवानी में बचपन से ही दिलचस्पी थी। उनके पिता सुधर सिंह चाहते थे कि उनके सभी बच्चे खेती बाड़ी करें और साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। शरीर से उनका सीधा मतलब पहलवानी की तरफ था। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई चलती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी नहीं छोड़ी। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। स्कूल कॉलेज के समय मुलायम सिंह यादव चरखा दांव के लिए काफ़ी चर्चित थे। कद में नेताजी छोटे थे, लेकिन चरखा दांव का खौफ बड़े बड़े पहलवानों में था। चरखा दांव का प्रयोग कर उन्होंने कई बड़े बड़े पहलवानों को चित किया, लेकिन अफसोस अब ऐसा राजनेता और पहलवान हमारे बीच नहीं रहे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।